देखो बहुत ही सीरियस टॉपिक है, मैंने सोचा कि इसके ऊपर खुल के बात करनी चाहिए। अभी जो फ्लिपकार्ट पे गोड सेल चल रही थी ना, मैंने कुछ डील्स बताई तो काफी सारे लोगों के कमेंट आए कि भाई पोको F7 कहाँ है, साला उसके ऊपर तो कोई डील ही नहीं दिख रही। अब ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई भी तुम्हें डिस्काउंट वगैरह नहीं मिल रहा। अभी फ्लिपकार्ट पे जाओगे चेक करोगे तो तुम्हें 3000 का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है, तो तुम उसको 33,000 का खरीद सकते हो। लेकिन बस इतना ही, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इतना इनफ नहीं है, हमें और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए। और वो अपनी जगह पे गलत भी नहीं है, क्योंकि पोको X8 Pro उससे सस्ता मिल रहा है, लॉन्च भी उससे सस्ता हुआ था। वैसे देखा जाए तो पोको F7 भी सेम ही प्राइस का लॉन्च हुआ था, बट उसके ऊपर प्राइस हाइक की वजह से वो महंगा हो गया। बट मेन सवाल यह था कि भाई पोको F7 तो पोको X8 Pro से पुराना है, उस हिसाब से देखा जाए तो उसको सेल में पोको X8 Pro से सस्ता आना चाहिए। अब यहाँ पर भी लोगों की सोच गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो हर बार होता ऐसा आ रहा है कि पोको की F सीरीज और पोको की X सीरीज भाई फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में आग लगा देती है। नहीं मतलब उस तरह की आग नहीं, आग मतलब भाई बहुत तगड़े डिस्काउंट मिलते हैं। लोगों ने तो भाई, मेरे दोस्त ने पोको F5 खरीदा था 20,000 के अराउंड। हाँ, उस टाइम पे पोको F सीरीज 30,000 के नीचे लॉन्च होती थी और X सीरीज 25,000 के अराउंड लॉन्च होती थी, जो कि सेल में 20,000 के नीचे मिलती थी। लेकिन हम देख रहे कि काफी टाइम से हमारे ऊपर प्राइस हाइक का प्यार बरस रहा है, जिसकी वजह से हमने सबसे पहले फोन महंगे लॉन्च होते हुए देखे, उसके बाद उसके ऊपर हमने प्राइस हाइक भी देखा। जो फोन 32,000 का लॉन्च हुआ था वो 36,000 का हो चुका है। और ये तो भाई कुछ भी नहीं, अगर तुम Neo 10 का एग्जांपल लेते हो, वो लॉन्च हुआ था 32,000 का, हालांकि उसका 128GB लॉन्च हुआ था 32,000 रुपीज का। लेकिन अगर तुम उसके 256GB वेरिएंट की प्राइस को कंपेयर करते हो, अभी की प्राइस को लॉन्च प्राइस से कंपेयर करते हो, तो भाई 8,000 रुपए का डिफरेंस आ चुका है। बंदा एक टाइम पे 8,000 का फोन खरीद लेता था। बात तो सही है। और आईकू वालों ने यहाँ पर बहुत तगड़ा गेम खेला था कि भाई उसको रीलॉन्च कर दिया इन्होंने अलग कलर ऑप्शंस के साथ, जिसकी वजह से पहले उसकी प्राइस बढ़ गई, फिर उसके बाद ये 2 और प्राइस हाइक लेकर आ गए। चलो दूर का नहीं, एकदम करीब का एग्जांपल लेते। कुछ टाइम पहले नॉर्ड 6 लॉन्च हुआ था 40,000 के नीचे, काफी सही ऑप्शन कहा जा रहा था। मैंने भी कहा था भाई बहुत तगड़ा ऑप्शन है, बट अगर तुम जाकर देखोगे तो इसके ऊपर भी इतने कम टाइम में 4,000 रुपए का प्राइस हाइक आ चुका है। iQOO 15R पे 5,000 रुपए का प्राइस हाइक और OnePlus 15R पे तो 7,000 रुपए का प्राइस हाइक हो चुका है। अब देखो जितने भी स्मार्टफोन्स के मैंने अभी नाम बताए, वो स्मार्टफोन है जिनकी हाई बीबीडी सेल में, Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में बहुत ज्यादा होने वाली है। मतलब काफी सारे गेमर जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, वो लोग, उनकी नजर होगी इन स्मार्टफोन्स के ऊपर। और अभी उनके दिमाग में यही चल रहा है कि भाई इन स्मार्टफोन के ऊपर, या फिर बाकी स्मार्टफोन्स की भी हम बात करें, तो इनकी बीबीडी सेल में प्राइस क्या हो सकती है। और अगर तुम अभी के प्राइस के हिसाब से, अभी के डिस्काउंट के हिसाब से देखोगे, तो तुम्हें जाहिर सी बात है यही दिखेगा कि हाँ भाई इस सेल, गोल्ड सेल या फिर प्राइम डे सेल हो, उससे तो बेटर ही डील्स मिलेंगी। लेकिन मेरे दोस्त, काश इतना सिंपल इक्वेशन होता ये, क्योंकि बीबीडी सेल में Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आने में अभी 2.5 महीने बाकी है, और इस टाइम पीरियड में एक और प्राइस हाइक हो सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। अब मान लो एग्जांपल लेते हैं कि पोको F7 तुम खरीदना चाहते हो, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 30,000 के नीचे मिलेगा, वो ऑलरेडी 36,000 का है। अगर उसके ऊपर इस 2.5 महीने में 2,000 रुपए का प्राइस हाइक आ गया, वो कितने का भी आ सकता है, 500 का आ सकता है, 1,000 का आ सकता है। वैसे इतना कम तो करते नहीं वो लोग, लेकिन हम मान लेते हैं, एवरेज पकड़ लेते हैं कि 2,000 का आएगा, क्योंकि आने के लिए तो 4,000 का भी एक साथ प्राइस हाइक आ सकता है। ज्यादातर ये लोग 1,500 से 2,000 प्राइस हाइक करते हैं, थोड़े महंगे फोन पे 2,000 का रहता है, 20,000 के नीचे वालों पे 1,500 रुपए तक प्राइस हाइक करते हैं। वैसे 20,000 के नीचे फोन ही कौन सा मिल रहा है अच्छा। तो मान लेते हैं कि हमारे पोको F7 पे 2,000 का प्राइस हाइक आ गया, मतलब ये हो गया 38,000 रुपीज का। और इससे पहले हिस्ट्री क्या रही है, बीबीडी सेल में 5,000 से 6,000 रुपए का तगड़ा डिस्काउंट मिलता है पोको F सीरीज पे। अब मान लो वैसा ही डिस्काउंट इसके ऊपर बीबीडी सेल में मिल जाता है, तो ये कितने का मिलेगा? ये मिलेगा अगेन 32,000 रुपीज का। अगर इस पे 6,000 का डिस्काउंट आता है तो मतलब अभी जितने का मिल रहा है ना, उससे बस 1,000 रुपए सस्ता। और ये कह लो कि जितने का लॉन्च हुआ था उससे 2,000 महंगा, क्योंकि कार्ड डिस्काउंट के साथ तो 30,000 का मिल रहा था। सेम Neo 10 का पकड़ लो, अभी मिल रहा है 42,000 का, 2,000 का और प्राइस हाइक आता है तो 44,000 का मिलता है। Amazon पे इसकी डील आएगी, क्योंकि Amazon इसका सेलर है, और Amazon की हिस्ट्री रही है भाई इतना ज्यादा डिस्काउंट तो देते नहीं। लेकिन हम फिर से 6,000 पकड़ लेते तो इसकी प्राइस कितनी होगी? ये बनेगा 38,000 रुपीज का। मतलब इसके लॉन्च प्राइस से अगर हम 8 256GB वेरिएंट से कंपेयर करें तो 4,000 रुपए फिर भी महंगा। और सेम इक्वेशन ना तुम अप्लाई
अप्लाई कर सकते हो बाकी स्मार्टफोन्स के ऊपर जो 20,000 के ऊपर मिलते हैं। अब तुम बोलोगे कि भाई ये वीडियो तूने बनाई किस चीज के लिए? देखो ये वीडियो ना मुझे मतलब जेन्युइनली ऐसा लगा कि इसके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो बीबीडी सेल का वेट कर रहे हैं, बीबीडी सेल में फोन खरीदना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनको सच में फोन चाहिए, क्योंकि उनका जो पुराना फोन है वो अच्छे से नहीं चल रहा और टाइम आ चुका है अपग्रेड करने का। उनके पास तो ऑप्शन नहीं, उनको फोन खरीदना पड़ेगा जो भी सही डील मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीबीडी सेल में तुम्हें डील ही नहीं मिलेगी, अच्छी डील डेफिनेटली मिलेगी। जैसे गोल्ड सेल में, प्राइम डे सेल में हमने Realme GT 70, Oppo के 13 Turbo Pro जैसे और भी कुछ 2-3 डील्स अच्छी देखी। उसी तरह से बीबीडी सेल, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में भी कुछ 5-6 डील्स आएंगी जो बहुत ज्यादा तुम्हें एक्साइटेड करेगी, जो कि वैल्यू फॉर मनी डील्स होंगी। तो वो लोग तो डेफिनेटली खरीद सकते हैं जिनको फोन खरीदने की जरूरत है, जिनको अपग्रेड करने की जरूरत है। लेकिन क्या इस सेल में सिर्फ वही लोग आएंगे जिनको जरूरत है अपग्रेड करने की? नहीं, इस सेल में वो लोग भी आएंगे जो कि अननेसेसरली फोन खरीदना चाहेंगे। इस वजह से क्योंकि सेल में सस्ता मिलता है, साल की सबसे बड़ी सेल होगी, अभी खरीद लेता हूं भले ही मुझे जरूरत ना हो। उनसे मेरा यही कहना है कि अगर फोन अच्छा चल रहा है तो खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे जाकर फोन सस्ते हो जाएंगे 2027 में और सस्ते मिल जाएंगे, अभी से आधे प्राइस में मिल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन अननेसेसरली उन चीजों के ऊपर पैसा खर्च करना जिसकी तुम्हें अभी जरूरत नहीं है, तुम्हारे हाथ में अच्छा फोन चल रहा है लेकिन एक और बैकअप में खरीद लेता हूं क्योंकि आगे जाकर वो और महंगा हो सकता है, और ये अननेसेसरी फोमो है। अब उन लोगों के ऊपर वापस आते हैं जो अपग्रेड करना चाहते हैं, जिनको जरूरत है, और इस सेल को उन्होंने इस वजह से स्किप कर दिया है कि बीबीडी सेल या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में उनको इससे बेटर डील मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं एक ही चीज कह सकता हूँ कि दुआ करो भगवान से जितनी हो सके, जिस भी भगवान में तुम बिलीव करते हो, कि आने वाले इन 2.5 महीनों में सेल के बीच में जो गैप है उसमें भाई कोई प्राइस हाइक ना हो, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। 90% चांसेस है कि एक और प्राइस हाइक हमें देखने को मिलने वाला है सेल से कुछ टाइम पहले ही। लेकिन इतना भी डरने की जरूरत नहीं, उस सेल में डेफिनेटली ऐसी कुछ डील्स होंगी जो कि काफी बढ़िया होंगी और जिसके ऊपर हम तो बात करेंगे, मैं बात करूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।